Good morning, all of you. आज हम लोग बेसिक क्वेश्चन अर्थक्वेक से जो डिस्कस कर रहे थे उसमें पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तो हमारा डिस्कस हो गया था। बट आज हम पार्ट 4 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आज हमने कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया है जो कि सब्जेक्ट से अक्सर पूछे जाते हैं। टोटल 5 पार्ट्स की ये सीरीज़ है हमारी, जिसमें हमने सब में थोड़े थोड़े क्वेश्चंस लिए हैं। सभी सीरीज़ से करीब 12, 15, 10 ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस लिए हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। तो इसी सीक्वेंस में हमने जो है अभी आपसे डिस्कस जो कर रहे हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय सॉइल लिक्विफैक्शन। लिक्विफैक्शन क्या होता है कभी, और हमने जो भी क्वेश्चंस लिए हैं इसमें सभी क्वेश्चंस को 1 नंबर और 2 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं उसी के टर्म में लिया है, ठीक है ना। डिटेल्स के लिए आप हमारे दूसरे वीडियोस देख सकते हैं जिसमें हमने इसको डिटेल में भी डिस्क्राइब किया है। यहाँ पर हमने कोशिश की है कि उसको शॉर्ट में किस तरह से एक्सप्लेन किया जाए, तो ठीक है ना। तो व्हाट इज मीन बाय सॉइल लिक्विफैक्शन? सॉइल लिक्विफैक्शन ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक इज अ प्रोसेस दैट लीड्स टू लॉस ऑफ स्ट्रेंथ और स्टिफनेस ऑफ द सॉइल, ठीक है। तो स्ट्रेंथ और स्टिफनेस जो है वो सॉइल की क्या होती है, लॉस होती है। दिस कुड रिजल्ट इन द सेटलमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर, कॉजेज लैंडस्लाइड्स, पार्टिसिपेट्स फेल्यूर्स ऑफ अर्दन डैम्स। अब डैम्स के जो फेल्यूर होते हैं लैंडस्लाइड जो होती है, ठीक है। तो कॉजेज अदर टाइप्स ऑफ हैजर्ड्स। बहुत सारे आपने देखा होगा कि जो भी मेजर इश्यूज होते हैं बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स के फेल होने के, तो या कभी कभी बिल्डिंग्स भी फेल हो जाती है, तो उसका रीज़न ये लिक्विफैक्शन बहुत बड़ा रीज़न होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं कि द सॉइल इज जस्ट बिहेव लाइक ए लिक्विड। तो सॉइल लिक्विफैक्शन हैज़ बीन ऑब्जर्व टू ऑकर मोस्ट ऑफन इन लूज सैचुरेटेड सैंड डिपॉजिट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि सॉइल लिक्विफैक्शन क्या है, 1 नंबर 2 नंबर में पूछता है ये प्रॉब्लम। फिर क्या है कि लिस्ट आउट द इफेक्ट ऑफ द लिक्विफैक्शन। लिक्विफैक्शन होने से क्या क्या इफेक्ट होंगे। सबसे पहला लॉस ऑफ बेयरिंग स्ट्रेंथ। बेयरिंग स्ट्रेंथ जो है सॉइल की वो क्या है, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। दूसरा लैटरल स्प्रेडिंग, ठीक है। सैंड बॉयलिंग बहुत फेमस है, सैंड बॉयलिंग। सैंड बॉयल भी अलग से पूछता है कि सैंड बॉयल क्या होता है, तो ये भी उसका पार्ट है, सैंड बॉयल। फ्लो फेल्यूर, ठीक है ना। ग्राउंड ऑसिलेशंस, रोटेशंस एंड सेटलमेंट। ये पॉइंट्स जो है आपको याद रखने पड़ेंगे कि इफेक्ट ऑफ द लिक्विफैक्शन क्या क्या है। फिर आता है अगर हमसे ये कहा जाए कि एनी 2 टाइप्स ऑफ लिक्विफैक्शंस को डिस्क्राइब करिए, तो फ्लो लिक्विफैक्शन और साइक्लिक मोबिलिटी बहुत फेमस है। फ्लो लिक्विफैक्शन एंड साइक्लिक मोबिलिटी दोनों अलग अलग क्या होते हैं ये आप हम देख सकते हैं दूसरे वीडियोस में हम कि डिटेल में कि फ्लो लिक्विफैक्शन और साइक्लिक मोबिलिटी क्या है। बट यहाँ पे तो आपको बस अभी यही समझना है कि 2 लिक्विफैक्शंस कौन कौन से होते हैं। अब उसके बाद आता है व्हाट आर द मेथड टू रिड्यूस लिक्विफैक्शन। लिक्विफैक्शंस को हम कैसे कम कर सकते हैं। तो बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना। सभी को ध्यान में रखना है आपको। पहला देखिए, अवॉइड लिक्विफैक्शन ससेप्टेबल सॉइल। पहले तो ऐसी सॉइल जहाँ पर लिक्विफैक्शन की पॉसिबिलिटीज़ हो उसको क्या करेंगे, हम अवॉइड करेंगे, ठीक है। दूसरा, बिल्ड लिक्विफैक्शन रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर। ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि लिक्विफैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको रजिस्ट कर सके, ठीक है। दूसरा चीज़, शैलो फाउंडेशन एस्पेक्ट, डीप फाउंडेशन एस्पेक्ट, ये सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। इम्प्रूव द सॉयल, सॉयल की बेयरिंग स्ट्रेंथ को कैसी बढ़ाई जाए, हाँ। और ड्रेनेज टेक्निक, ड्रेनेज टेक्निक के बारे में जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ पे ड्रेनेज का क्या इशू है और कैसे हम उसको इम्प्रूव करेंगे, ठीक है, कि ड्रेनेज प्रॉब्लम्स ना हो। ड्रेनेज प्रॉब्लम क्या है, लिक्विफैक्शंस को काफ़ी मतलब एक प्रकार से बढ़ावा देती है वहाँ पर, इसका भी ध्यान रखेंगे।
वेरिफिकेशन ऑफ इम्प्रूवमेंट्स। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो है 1 बाय 1 जो है आपको याद करने पड़ेंगे, समझने होंगे। व्हाट इज पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन क्या होता है? ठीक है, तो देखिए, पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन इज ए मेजर ऑफ अर्थक्वेक एक्सेलरेशन। ठीक है, अर्थक्वेक का के टाइम जो है, टाइम चूँकि डायनेमिक मोशन होगा, तो डायनेमिक मोशन में आप जानते हैं कि वहाँ पे एक्सेलरेशंस हम मेजर करेंगे कि कितना एक्सेलरेशन आ रहा है एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक। Unlike reactor scale, it is not a measure of the total size of earthquake, but rather now how the earth shakes in a given geographical area। ठीक है ना, जैसे कि उस एरिया में क्या है कि किस क्या मतलब उसकी स्पीड थी कि कैसे उस किस एक्सेलरेशंस के साथ, स्पीड नहीं बोल सकते बट किस एक्सेलरेशंस के साथ जो है उसने उसको अफेक्ट किया, उसे जियोग्राफिकल एरिया में जो जितना एरिया वो कवर कर रहा है उस एरिया में किस एक्सेलरेशंस के साथ जो है वो उसको टच किया। ठीक है ना, तो देखिए मैंने इसमें मेंशन किया है, पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन इज व्हाट इज एक्सपीरियंस बाय ए पार्टिकल ऑन द ग्राउंड। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। अक्सर ये क्वेश्चन आता है, पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन, पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन। डिफाइन डक्टिलिटी, डक्टिलिटी तो बहुत मतलब इट्स ए बेस ऑफ द अर्थक्वेक। ठीक है ना, और किसी भी स्ट्रक्चर का जो है डक्टिलिटी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अक्सर ये पूछते हैं कि डक्टिलिटी क्या है। ठीक है, और कैसे इम्प्रूव की जा सकती है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते रहते हैं। तो डक्टिलिटी इसको आपको डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा। हमने अपने पिछले कुछ वीडियोज़ अगर आप देखेंगे तो उसमें डक्टिलिटी समझाई गई, अलग से वीडियो डक्टिलिटी के ऊपर, तो आप ये देख समझ लीजिएगा वहाँ से। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि डिफाइन डक्टिलिटी, द एबिलिटी ऑफ ए स्ट्रक्चर और इट्स कंपोनेंट और ऑफ द मटेरियल यूज्ड टू ऑफर रेजिस्टेंस in the inelastic domain of response described by the term ductility. It includes the ability to sustain large deformation and a capacity to absorb energy steric behavior। ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, वहाँ से मिल जाएगा आपको। छोटे में अगर शॉर्ट में लिखने के लिए आएगा तो आप यही यूज़ करिएगा। What are the effect of damping on soil structure interaction? Damping का क्या इफेक्ट होता है soil और structure interaction पे? ठीक है, तो सिंपल सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम इज कंसीडर फॉर द एनालिसिस। इसके लिए हम सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम को कंसीडर करते हैं एनालिसिस के लिए। सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए आपको अलग से भी वीडियो मिल जाएगा कि सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, हमने बहुत डिटेल में समझाया है वहाँ पे। दिस सिस्टम इज माउंटेड ऑन ए रिजिड मासलेस एंड एल शेप फाउंडेशन विच इन टर्न is supported on an elastic deformation। ठीक है, तो इसके लिए कभी भी हमको डैम्पिंग अगर हमको डैम्पिंग को समझना होता है तो उसके लिए हम उसको एनालाइज करने के लिए सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम का यूज़ करते हैं। वहीं से हमको इसके बारे में डिटेल मिल जाएगी कि कैसे इंट्रैक्शन पे इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, ओके, थैंक यू।